हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। सो ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें मैं ऑलरेडी आप लोगों को 14 लेसन प्रोवाइड कर चुका हूं। तो ये लेसन नंबर 15 है। इससे पहले के 14 लेसन्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके जरूर से चेक कीजिए, क्योंकि उन लेसन्स में आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं वो मैंने रिवाइज करवा दिए हैं पेपर 1 के, तो जाके उनको जरूर से चेक कीजिए। उसके साथ साथ अनअकैडमी पे आज मतलब 12 मई से मेरा कंप्लीट कोर्स पेपर 1 का शुरू हो चुका है, जिसमें ऑलरेडी 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया है। ये कंप्लीट कोर्स होने वाला है जिसमें आपको पूरा पेपर 1 विद PYQ मिलने वाला है। एक एक चीज को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। सो आप लोग भी इसका पार्ट बनिए। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन लेके अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप खुद के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली इस एग्जाम में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। सब्सक्रिप्शन में आप लोगों के लिए सारी चीजें बहुत सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करवा दी जाती हैं जिसका आप ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हो। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल, आज इस चैनल पे 50,000 बच्चे हैं वो जुड़ जाएंगे, तो आप भी जुड़िए। 50,000 के बाद इस चैनल को हम क्या कर देंगे, प्राइवेट हो जाएगा, फिर आप इसको ज्वाइन नहीं कर पाओगे। सो बी श्योर कि आप टेलीग्राम का चैनल है इसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी क्लास है उसकी नोटिफिकेशन मिस ना हो और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। उसके साथ साथ अब ये हमारे दोनों कोर्सेज चल चुके हैं। ये वाला पेपर 2 का कोर्स है जो 5 मई से चल रहा है। इसमें अभी मैं 4 यूनिट्स करवा रहा हूं, बाकी 6 यूनिट्स का कोर्स है वो इसके बाद आएगा। उसमें आपको पूरे का पूरा बाकी की 6 यूनिट्स कवर करवाऊंगा। और यहाँ पे ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है हमारा पेपर 1 का, जिसमें 80 लेसन है। मतलब इसमें आपका पूरा पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा विद PYQ। हर चीज आपको यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आज हम बेसिकली ना डोमेन्स पढ़ने वाले हैं। ये हमारा कॉग्निटिव डोमेन है। कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन में पहले 1956 में जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी उसने इसको एक नाउन की फॉर्म में प्रेजेंट किया था और 2001 में इसको वर्ब की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। तो यहां से ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। नीचे से आप लोगों ने इस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। नीचे से धीरे धीरे लेवल ऊपर बढ़ रहे हैं। तो इसको आप लोगों ने कैसे याद रखना है, इसका निमोनिक है KCAASE। KCAASE मतलब KC आसे, ऐसे याद रख सकते हो। मतलब ये K का मतलब नॉलेज, कि पहले आपको नॉलेज मिलेगी। मतलब ये माइंड से होता है, जो कॉग्निटिव डोमेन होता है ना ये आपका माइंड से रिलेट करता है। मतलब आपको पहले नॉलेज मिलेगी, फिर कॉम्प्रिहेंशन, मतलब फिर आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, आप उसको कॉम्प्रिहेंड करोगे, फिर आप उसकी एप्लीकेशन लेके आओगे, फिर आप उसको एनालिसिस करोगे, फिर उसको सिंथेसिस करोगे और फिर इवेल्युएशन करोगे। नाउन में आप लोगों को पता है कि इज और ON ये वर्ड आएंगे, ठीक है। एंड में IS एनालिसिस, सिंथेसिस और ON एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, ये जो आपके वर्ड होते हैं ये नाउन के वर्ड होते हैं। फिर उसके बाद इसको ना वर्ब की फॉर्म में चेंज कर दिया। उसमें क्या बना दिया गया, RUAAEC, इस तरीके से। R से रिमेंबर, मतलब नॉलेज को क्या बना दिया गया, रिमेंबर बना दिया। कॉम्प्रिहेंशन को क्या बना दिया गया, अंडरस्टैंड। यहां पे एप्लीकेशन था, इसकी वर्ब क्या हो जाएगी, अप्लाई। यहां पे एनालिसिस था, इसकी वर्ब क्या हो जाएगी, एनालिज। सिंथेसिस को इवेल्युएट और इवेल्युएशन को क्रिएट कर दिया गया। यहां पर सबसे लास्ट में क्या आएगा, क्रिएट आएगा। अब ये दोनों ही लेवल्स आप लोगों को याद करने हैं, 1956 वाला भी और 2001 वाला भी। क्यों, क्योंकि आपको यहां से सारी की सारी चीजें हैं वो क्या करनी पड़ेंगी, कवर करनी पड़ेंगी। आप लोगों को ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा, आपको ये सारी की सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। अगर आप इन सारी चीजों को याद रखोगे तभी आपको पेपर में ये चीजें हेल्प करेंगी। तो ये आपका कॉग्निटिव डोमेन है। उसके बाद आता है हमारा अफेक्टिव डोमेन, उसके बाद आता है आपका साइकोमोटर डोमेन।
जो अफेक्टिव डोमेन है ये आपका विलिंगनेस पे डिपेंड करता है। दिस इज योर अफेक्टिंग डोमेन, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन मतलब जो आपके एटीट्यूड से रिलेट करता है, जो आपके एटीट्यूड से रिलेट करता है। इसमें आप आर स्क्वायर VOC ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। मतलब पहले रिसीविंग, आप कोई इंफॉर्मेशन को पहले रिसीव करते हो, फिर आप उसको उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर देते हो। रिस्पॉन्ड करने के बाद फिर उसको वैल्यू दी जाती है, लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन होता है और फिर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ वैल्यूज हो जाता है। मतलब लर्नर इज विलिंग टू पे अटेंशन, पहले वो अटेंशन देने के लिए तैयार है, उसके बाद फिर उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसके बाद वो वैल्यू को प्लेस कर देता है। वैल्यू से क्या करना है, प्लेस, प्लेसिंग द वैल्यू। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब फिर वैल्यूज को प्रायोरिटाइज किया जाता है और कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाया जाता है। और लास्ट में क्या है, कंट्रोल बिहेवियर। बिहेवियर को क्या कर दिया जाता है, कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उस बिहेवियर का पार्ट बनाया जाता है, उस बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उस बिहेवियर को क्या किया जाता है, कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो ये आपका अफेक्टिव डोमेन है जो कि आपके एटीट्यूड से रिलेट करता है। ये किससे रिलेट करता है, ये आपके एटीट्यूड से रिलेट करता है। सो रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनलाइजिंग वैल्यू। इंटरलाइजिंग, नॉट इंटरनेशनलाइजिंग, इंटरलाइजिंग, इंटरनलाइजिंग। तो ये दो डोमेन हो गए आपके। तीसरा डोमेन है जो आपका आता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर, साइकोमोटर डोमेन है वो आपके स्किल से रिलेट करता है। स्किल्स का मतलब जो आपके पर्सनल स्किल्स हैं, जिस तरीके से आप चीजों को क्या कर रहे हो, कवर करते हो, जिस तरीके से आप चीजों को सीखते हो, उसमें पहले आप इमिटेट करते हो। इमिटेट का मतलब क्या होता है, पहले आप लर्न करते हो, वॉच, आप पहले देखते हो, फिर आप उसको मैनिपुलेट करते हो, फिर आप उसको खुद से परफॉर्म करने की कोशिश करते हो, उसके बाद आप फिर उसकी प्रैक्टिस करते रहते हो, आप उसमें मुहारत हासिल कर लेते हो, करने की कोशिश करते हो, मतलब एग्जैक्ट बनने की कोशिश करते हो। और आर्टिकुलेट का मतलब होता है सेवरल स्किल्स कैन परफॉर्म टुगेदर इन अ हार्मोनियस वे। फिर एक हार्मोनियस वे में आप उसको क्या करते हो, एक सिस्टमेटिक वे में कवर करते हो। और लास्ट में नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि फिर आपका वो नेचर बन जाता है। मतलब समझ रहे हो ना, जैसे आप गाड़ी सीखते हो, पहले आप किसी को देखते हो कि वो कैसे चला रहा है, फिर आप उसको कोशिश करते हो कॉपी करने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो, फिर धीरे धीरे आप सीखते रहते हो कहां पे क्लच है, कहां पे ब्रेक है। प्रैक्टिस करते करते आप आर्टिकुलेट में आ जाते हो, ठीक है। फिर आपको ना अलग से देखना नहीं पड़ता, जैसे आप स्टार्टिंग में देखते हो ना, कभी क्लच पे ध्यान जाता है, कभी ब्रेक पे, तो फिर वो आपकी एक रूटीन सी बन जाती है, आप सारे फंक्शंस को एक ही साथ परफॉर्म करना शुरू कर देते हो। और नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है वो आपका नेचर बन जाता है, ठीक है। फिर उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपके नेचर का पार्ट बन जाता है, ठीक है। जैसे आप गाड़ी सीख जाते हो तो उस टाइम पे तो आप गाड़ी चला रहे हो, आपका ध्यान नहीं भी होता तो भी आप चलाते रहते हो, आप फोन पे बात करते रहते हो, है ना, तो भी आप गाड़ी चलाते रहते हो। तो ये नेचुरलाइजेशन इसका ये पार्ट बन जाता है। तो ये तीनों डोमेन्स है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों डोमेन्स के निमोनिक्स भी बता दिए मैंने आपको, तीनों डोमेन्स एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैंने पहले ही बता दिया है। टेलीग्राम पे जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, 50,000 सब्सक्राइबर हैं वो हो जाएंगे, उसके बाद चैनल प्राइवेट कर दिया जाएगा। और अनअकैडमी पे आज ही कोर्स हमारा शुरू हुआ है, जिसमें मैं पूरा पेपर 1 और पूरा पेपर 2 आप लोगों को डिटेल में करवाऊं। इस कोर्स के लिए आप लोगों को ये कोड यूज करना है तलवीर S, जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक है वो जरूर लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।